खड़क, ये केक वाला कहाँ रह गया? अरे मन्ने के पता माँ, अब मैं सारे काम काज छोड़ के केक वाले के पीछे थोड़े घूमूंगा। केक वाला वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझसे क्यों पूछ रही हूँ मतलब? अरे बावले, तुझे तो केक वाले से कहना था कि ठीक 6:45 केक घर पहुँचा दे। 6:40 हो गए, अभी तक केक ना आया। मन्नत तो केक वाले को ऐसा कुछ ना बताया। मैंने बताना था क्या? मैंने सबल को भेजा था ना थारे पास। सबल, तूने खड़क से नहीं कहा कि केक मंगवाना है? नहीं। अरे मैंने भेजा था ना तुझे उसके पास। कब? हे भगवान, क्या करूं मैं इसकी याददाश्त का। सबल भैया, आप केक मंगवाना ही भूल गए। अब बब्बल जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं पागल थी जो इस भुलक्कड़ को भेजा। दादी, मैं इतना भी भुलक्कड़ ना हूँ। आप सब लोगों के नाम याद है मुझे। अच्छा बता। आपका नाम ममता है, कौशल्या देवी, बब्बल, अरे प्रबल भाई, बताओ ना दादी को। सबल, ले जा इसे। चला जा, तेरी नींद पूरी ना हुई है, चला जा। खड़क, तू एक काम कर, केक वाले को अभी फोन कर और उसे कहना जो भी केक तैयार है तुरंत घर भेज दे। ठीक है माँ, अभी पूछता हूँ। हेलो, जमजम केक शॉप? हाँ हाँ, मैं खड़क बोल रहा हूँ। एक केक फ्राई भेज दे भाई। क्या कह रहा है तू? वो एक स्पेशल अच्छा सा केक भेज दे भाई। जल्दी। हाँ, जल्दी 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 भेज दे भाई। तो ठीक है फिर। ए माँ, वो कह रहा था 1 घंटा लगेगा अभी। और 7:30 बजे तक उसका आदमी केक लेके आ जाएगा। 7:30? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बब्बल जी का जन्मदिन कब मनाऊंगी? नागिस्तान कब पहुंचूंगी? 8 बजे तक नागिस्तान पहुंचना है। वहां वक्त पर नहीं पहुंची तो नागुमी देव, अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाल सकते हैं। क्या हुआ इच्छा, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ नागिस्तान में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, मैं वो सब कुछ छोड़ कर यहाँ आया हूँ। वाको, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बब्बल जी के जन्मदिन का केक अब तक नहीं आया। जब तक केक नहीं आ जाता जन्मदिन मनाया नहीं जाएगा, और जब तक जन्मदिन मनाया नहीं जाता मैं पूजा के लिए यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू ही तो कर सकता है। बस 5 मिनट है बब्बल जी के साथ रुक, मैं यूं गई और यूं केक लेकर आई, ठीक है? 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है मैं यहाँ रुकूं? तुम्हारे कमरे में वो भी बब्बल के साथ इच्छा बनकर अकेले? हाँ। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे तुम्हारी स्वागत पे क्या हुआ तो तुम्हें याद है ना? हाँ याद है, फिर से याद मत दिला। वाकू, इस बार संभाले। देख, तू भी जानता है इस बार मेरा वक्त पर नागिस्तान पहुंचना कितना जरूरी है। और फिर 5 मिनट का तो सवाल है। बब्बल जी आएंगे तो उन्हें बातों में उलझा कर रखना, तब तक मैं केक लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाकू, वो देख नेवला। इससे बेवकूफ बना गई। अरे वाह, बब्बल तो यहाँ है ही नहीं। अब तुझे बब्बल जी छोड़िए, कि क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? इच्छा, बर्थडे बॉय हो, तुम्हारा पति हो तो। हाँ, लेकिन फिलहाल हम अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें करेंगे बस। अरे इच्छा, दिन भर बातें ही तो कर रहे हो और कितनी बातें करेंगे? 5 मिनट और बस। यार इच्छा, 5 मिनट कर करके तुमने मुझे पूरा दिन यही कमरे में बिठा के रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा इच्छा, बाहर मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है ना? हाँ, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है ना? इच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर चलते हैं। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं, 5 मिनट बाद चलेंगे ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? इच्छा, तुम्हें मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देना होगा। बर्थडे गिफ्ट क्या होता है?
इच्छा बर्थडे गिफ्ट मतलब तोहफा तोहफा। अच्छा तोहफा। हाँ हाँ बब्बल जी दूंगी ना। अभी चाहिए मुझे दो। अभी नहीं बाद में। इच्छा आज मेरा जन्मदिन है, एक किस तो बनता है ना इच्छा। नहीं नहीं बब्बल जी। अरे इच्छा कितने नखरे करोगी। अब तो मैं किस लेकर रहूंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए बब्बल जी। नहीं बब्बल जी नहीं नहीं। केक वाले ने तो कहा था कि आधे पौन घंटे में पहुंचाएगा, फिर इतना जल्दी कैसे आ गया? अब दादी हो सकता है किसी ने केक का ऑर्डर दिया और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो केक वाले ने वहाँ का केक यहाँ भेज दिया। अब छोड़िए ना, हमें उससे क्या, केक आ गया और हम जश्न शुरू करते हैं। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। थोड़ी देर में पूजा शुरू करनी है। सब लोग आ गए हैं? बाकू अच्छा कहाँ है? वो आ रही है। आ रही है मतलब पूजा तो अब शुरू होने वाली है बाकू। वो बब्बल के जन्मदिन के चक्कर में, लेकिन उसने मुझसे कहा है वो पूजा शुरू होने से पहले आ जाएगी। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। ले भाई बब्बल, केक भी आ गया अब तो। चल 2 मिनट में काट ऐसे फटाफट, केक के बगैर ना बर्थडे नहीं लगता। ले भाई छोटे, तेरी इच्छा भी पूरी कर देंगे, पहले तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। चल आजा, केक काट। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babal. Happy birthday to you. अब दीदी मैं अंदर जाकर खाना लगाने की तैयारी कर देती हूँ। नहीं नहीं, तेरे पति का शादी के बाद पहला जन्मदिन है, तेरे बिना सेलिब्रेशन कैसे होगी? तू यहीं पे रुक, खाने वाने का मैं देखती हूँ। अच्छा, तू बब्बल जी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई या नहीं? मैं जानती थी तू गिफ्ट नहीं लाएगी। जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं, ये तुझे पता ही नहीं है। ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, इसे देवर जी को अपनी ओर से दे देना। जरा तेरी बीवी को भूल गई के? इच्छा को तो खिला। अब इस मौके पे चाचू और चाची की एक डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्यों दादी?
बिल्कुल होना चाहिए। अब नहीं दादी, अभी कहाँ नाच वाच। अरे नाचने का क्या है दादी, इच्छा एक बार मैंने गाना चला दिया तो तेरे पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय। नागिस्तान वासियों, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन इस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूजा अधूरी है। आज का दिन नागों की दुनिया का सबसे अहम दिन है। दुनिया भर के नाग आज मेरी सेवा में नतमस्तक होते हैं, लेकिन आज एक सपोली ने इस नियम को तोड़ा है। आज की इस पूजा में ना आकर उसने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है। युगों युगों से जो प्रथा चली आई है, इच्छा ने आज इसे खंडित किया है। वो भी एक इंसान के लिए, उसे इसकी सजा मिलेगी। आज तक इच्छा ने नागों के देव की कृपा देखी है, अब वो मेरा कहर देखेगी। अपनी गृहस्थी के लिए इच्छा ने इस पवित्र पूजा का अपमान किया है, अब उसे अपनी गृहस्थी देकर इसका मोल चुकाना होगा। आज इच्छा को उसकी गलती की वो सजा मिलेगी, जिसे देखकर आज के बाद कोई भी नाग नागिन इस पूजा में अनुपस्थित रहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। इच्छा इस पूजा में नहीं आ पाई और नागों में देव क्रोधित हो चुके हैं। अब पता नहीं इच्छा को वो इसकी क्या सजा देंगे। क्षमा क्षमा नागों में देव। बस मजा आ गया। इच्छा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो तुम? हाँ, तुम्हें चक्कर आ रहे थे, मैंने अभी भी देखा। हल्का सा चक्कर आ गया था दिन भर की भागा दौड़ी की वजह से। अब मैं समझा, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं होगा, है ना? क्या इच्छा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने? हाँ, खाने पीने के मामले में लापरवाही नहीं करते। प्यार से समझाता हूं, तुम समझती नहीं हो। अब अपने बब्बल की बात मानो और कुछ खा लो। ठीक है, मैं अभी कुछ खाकर आती हूँ। बाकू, बाकू तू कहाँ है? बाकू जल्दी से आजा, मुझे तेरी जरूरत है। इच्छा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तुम जानती थी ना तुम्हारा पूजा मैंने कितना जरूरी था। नागिस्तान के इतिहास में आज तक कोई पूजा में अनुपस्थित नहीं रहा। तुम पहली नागिन हो जो, तुम जानती हो तुम्हारी इस लापरवाही का क्या अंजाम हुआ है। नागोमी देव तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित है, ना जाने वो तुम्हें इसकी क्या सजा देंगे। देंगे नहीं बाकू, सजा दे दी है उन्होंने। बहुत ही अजीब सी सजा दी है। अजीब सी? उन्होंने बब्बल जी को इच्छाधारी नाग बना दिया है। क्या बात कर रही हो? इच्छाधारी नाग, मतलब वो भी हमारे जैसा? अरे ये सजा कहाँ, ये तो खुशी की बात है, ये वरदान है। तुम इच्छाधारी नागिन, वो इच्छाधारी नाग, और तुम दोनों। पागलों जैसी बातें मत कर बाकू।
बब्बल जी अभी इच्छाधारी नाग बने, उन्हें नागों के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनकी आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में बब्बल का नाग बनना असली मजा तो अब आएगा। मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे हाँ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, क्या बब्बल को भी पता है कि वो? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन किसी भी वक्त पता चल सकता है। उससे पहले मुझे नागिस्तान जाना होगा, नागों की देव से माफी मांगनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो बब्बल जी को इस सजा से दूर रखे। काकू, मैं नागिस्तान जाती हूँ, तब तक तू अच्छा बन जा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त खुलेआम निकलना ठीक नहीं होगा। मैं पिताजी बनकर जाती हूँ, ताकि किसी ने देख भी लिया तो शक नहीं होगा। हाँ? मैं पिताजी क्यों नहीं बनी? खैर, दादी बन जाती हूँ। दादी भी नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है? ममता दीदी बन जाती हूँ। ये भी नहीं, ये क्या हो रहा है बापू? मैं अपना रूप भी नहीं बदल पा रही हूँ। इसका मतलब साफ है, नागोमी देव ने तुम्हें दोहरी सजा दी है। एक तरफ उन्होंने बब्बल को इच्छाधारी नाग बना दिया और दूसरी तरफ उन्होंने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली। अब तुम एक आम इंसान हो। मतलब अब मैं नागिस्तान नहीं जा पाऊंगी, नागोमी देव से माफी भी नहीं मांग पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? हे नागोमी देव, ये कैसी सजा दे दी आपने इच्छा को? ऐसे तो मेरी सपूली का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक इच्छाधारी नागिन से अचानक एक आम इंसान बनकर वो कैसे जी पाएगी? और शायद वो इस इम्तिहान में खरी भी उतर जाए। पर बब्बल, वो एक नाग बनकर कैसे? एक हंसती खेलती गृहस्थी खत्म हो जाएगी। न जाने कितने सारे राज खुल जाएंगे। सिर्फ राज खुलने का डर नहीं है मुखिया जी, उनके खुलने के बाद जो सच सामने आएगा वो इच्छा की जिंदगी में तबाही मचा देगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। लेकिन कौन रोकेगा उसे और कैसे? मैं रोकूंगी। अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अपना फन झुकाकर अपने पूछ पर खड़ी होकर नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी। है नागोमी देव, आप तो परम दयालु हैं, बड़े फन वाले हैं। एक माँ की आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। मैं मानती हूँ कि मेरी इच्छा से गलती हुई है, पर उसने इतनी कठोर सजा मत दीजिए। नागोमी देव, वो तो यहाँ आना चाहती थी, लेकिन इच्छा को माफ कर दीजिए। एक मिनट बब्बल जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हैं? अरे अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब मैं यहाँ, मेरा शरीर कहीं और। इच्छा, मेरा शरीर अपने आप खींचकर। इच्छा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अजीब तो लग रहा है मुझे। इच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त मेरा जबड़ा बाहर निकल आएगा और मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी। कैसे 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 कैसे? नाक फन निकालता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगा लिया मैंने बब्बल जी, अंदाजा लगा लिया। जिस तरह आप बोल रहे थे ना। और इच्छा, अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। जिन चीजों से आज तक डर नहीं लगा मुझे उनसे डर लग रहा है। मतलब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तो वहां पर एक चील बैठा था, मुझे से घूर कर देख रहा था।
इच्छा, उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति है जो मुझे उसे दूर भागने के लिए कह रही है। इच्छा, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो फिर आज क्यों क्यों क्यों? होता है बब्बल जी, कभी कभी ऐसा होता है। आप एक काम कीजिए, सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह उठते ही ना सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है? पक्का? पक्का। हे नागुमी देव, रहम, ऐसा मत कीजिए। मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों दे रहे हैं? इनका क्या दोष है? अभी शुरुआत नहीं हुई, इनकी ऐसी हालत है, आगे आगे तो। पिताजी ने भैंसों का दूध निकाल कर रखा होगा, ले आती हूँ। अपू को भी तो सुबह उठते ही दूध चाहिए होगा ना? ठीक, आवाज तो ममता दीदी की थी शायद, लेकिन ऐसा। बब्बल जी कहाँ गए? देखना होगा। अरे क्या हो गया छोरी, तू इतना जोर से चिल्लाई क्यों? कोई भूत वूत देख लिया क्या? नहीं, देवर जी को देख लिया। कैसी बातें कर रही हो भाभी? अपना बब्बल कोई भूत थोड़ी ना है। देवर जी को देख लिया मतलब उनको सांप की तरह रेंगते हुए देख लिया। अरे ना ममता, बब्बल कसरत कर रहा होगा, सूर्य देवता को प्रणाम कर रहा था क्या छोरे? नहीं पिताजी, भाभी सच कह रही है। मतलब कल रात से ही कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा लग रहा है। बब्बल जी, ये सब कल रात की पार्टी का असर है। सबल भैया, कल किसी ने बब्बल जी को भांग तो नहीं दी खाने में या केक में मिलाकर? कैसी बातें कर रही तू इच्छा? कोई बब्बल को भांग क्यों खिलाएगा? कल कोई होली थोड़ी ना थी। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। थारी नींद पूरी ना हुई है, जाके सो जा। चलिए बब्बल जी, थोड़ी देर सो जाइए अब। नहीं इच्छा, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। मतलब एक अंधेरा सा बेल हो, उसमें एक छोटा सा गड्ढा हो, उसमें जाके सोने का मन कर रहा है। बब्बल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे कहीं और खींच रहा है, दिल कुछ और करने को कह रहा है, और शरीर में बस सुरसुरी सी दौड़ रही है। बब्बल जी, आप अपने तन और मन से सुरसुरी को हटा दीजिए। आप बब्बल जी अच्छा है ना? हाँ, मैं बब्बल ही अच्छा हूँ। अरे लेकिन मैंने कहा बब्बल जी, आप शांत हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए। देखिए, मन का तो काम होता है बहकना, लेकिन हमें उसे काबू में रखना चाहिए। अरे अच्छा, मैं वही तो नहीं कर पा रहा हूँ। दिमाग में भलती बातें चल रही है, कानों में भलती बातें गूंज रही है। मन करता है कि मैं ना मुझे कुछ सुनाई दे, ना मुझे कुछ महसूस हो, एकदम प्रबल भैया जैसे। मैं देखता हूँ। नहीं बब्बल जी, आप यहाँ बैठे आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। कौन आया होगा? किसी ने बब्बल जी को प्रबल भैया बने देख लिया तो? अरे इच्छा, दरवाजा देख रही है ना? हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे इच्छा, क्या कर रही थी? इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोली थी? नहीं, वो जरा कुछ काम है भैया। ठीक है, बबल कहाँ है? एक काम कर, उसको लेकर बाहर आ जा, दादी बुला रही है। ठीक है। अरे ये शीशा कमरे के बीच में क्यों रख दिया? इसे साइड में रख, आते जाते टकराती रहेगी। ठीक है भैया। शीशा? ये प्रबल भैया किस शीशे की बात कर रहे थे? यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। छोड़िए ना बब्बल जी, ऐसे बोल दिया होगा। आपको तो पता है ना, प्रबल भैया कितने शरारती हैं, हमेशा मस्ती करते रहते हैं। आप ध्यान मत दीजिए। अरे मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि ध्यान नहीं बब्बल जी, ध्यान।
मैंने ज्ञान सुना। अरे इच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रबल भैया जैसा बन चुका हूँ। मुझे सुनाई भी कम दे रहा है, पता नहीं ये चक्कर क्या है। मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? देखता हूँ। नहीं नहीं बब्बल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा मन जो हमसे कहता है हम वो बन जाते हैं। क्या आपका मन आपको प्रबल भैया बनने के लिए कह रहा है? नहीं नहीं, मैं बबल ही अच्छा हूँ। हमारे घर में जो हो रहा है उसके बारे में मैंने पंडित जी से बात की। क्या कहा पंडित जी ने अम्मा जी? उनका कहना है हमारे घर में सर्प दोष है। दादी जी, पंडित जी ने कोई उपाय बताया? उपाय मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। ये है बलदेव, बहुत पहुंचे हुए सपेरे हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में जो सर्प दोष चल रहा है उसको वो नष्ट कर देगी। बलदेव, ये है मेरा पोता बबल। अच्छा खासा हट्टा कट्टा मुस्टंडा पहलवान है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद अचानक सांपों की तरह रेंगने लग गया। ये नगमी थी, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि बब्बल जी? भोलेनाथ का बंदा हूं मैं, दिखती नहीं है पर तीसरी आंख है माथे पर। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीन के पास? हमारे घर में बीन कौन बजा रहा है? रुक जाइए। क्या कर रहा है छोरा? तमीज वमीज बुधवार के बाजार में बेचाया के? घर में क्या चल रहा है उसे पहले देख, समझ और फिर बोल। अरे घर में पूजा चल रही है और तू? लेकिन दादी, अगर बीन ऐसी ही बजती रही तो मैं पढ़ूंगा कैसे? टीचर ने आज इतना सारा होमवर्क दिया है कि अगर 2 दिन तक लगातार पढूं ना तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पूजा चल रही है ना छोरा। कौशल्या जी, बच्चे को अगर पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए। वैसे भी पूजा का पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। अब पूजा का दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे। जल्दी आ। अच्छा।
इच्छा तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? इच्छा बाहर सपेरा आया है। तुमने भीम की आवाज तो सुनी ना? फिर भी तुम नागिन नहीं बनी। अब मजबूरी में तो क्या, मैं चाह कर भी नागिन नहीं बन सकती। क्यों? मैं इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां खो चुकी हूँ। हम जब बब्बल जी का जन्मदिन मना रहे थे, उस वक्त नागिस्तान में नागोमी देव की सालाना पूजा हो रही थी। वो साल की सबसे बड़ी पूजा होती है और हर नाग और नागिन का उसमें शामिल होना अनिवार्य होता है। लेकिन कल यहाँ देर हो गई और तुम वहाँ नहीं पहुँच पाई। हाँ, और इसी वजह से नागोमी देव मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे सजा दी है, मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर किसी और को दे दी है। किसे? ये लो, इच्छा और बबल भी आ गए। इनके हाथ पे भी रक्षा कवच बांध दीजिए। इन्होंने बब्बल जी के हाथ पर रक्षा कवच बांध दिया तो ये तुरंत जान जाएंगे कि बब्बल जी इच्छाधारी नाग है। और फिर अरे सपेरा जी, मेरा धागा खुल गया, वापस बांध दीजिए प्लीज। लाइए, बब्बल जी के हाथ पर मैं बांध देती हूँ। दादी, मैं और बब्बल जी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। चली जाना, लेकिन पहले पूजा तो खत्म होने दे। नहीं दादी, आप समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी के घर में सर्प दोष होता है तो सबसे पहले शिव जी की पूजा की जाती है, फिर सर्प दोष की पूजा होती है। मतलब शिव जी सर्पों के भगवान है, सर्प उनके गले में विराजमान है। हमें उनका आशीर्वाद हो तो सर्प दोष का निवारण जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चली जा। चले बब्बल जी, चलिए। बबल के हाथ में जरूर धागा बांध देना। जी दादी। अगर किसी ने बब्बल जी को इस तरह देख लिया तो ये सपेरा तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। पानी, पानी, पानी। लो जी, पी लो पानी बलदेव जी। बब्बल जी, अरे बब्बल जी, कहाँ जा रहे हैं? अब रुक जाइए। इच्छा, इच्छा, अरे घर में पूजा चल रही है, उसे छोड़ के कहाँ भाग रही है तू? और क्या ढूंढ रही है? जबल भाई, वो मेरी चप्पल। चप्पल खो गई क्या तेरी? नहीं नहीं, वो चप्पल कुछ ज्यादा ही टाइट है तो तेजी से चलकर उसे ढीला कर रही थी। अब ये बब्बल जी कहाँ चले गए? उनके लिए नाग बनना, नाग बनकर बाहर निकलना सब नया है, पता नहीं वो कैसे। भैया, मुझे शिव जी के मंदिर जाने में चलती हूँ। अरे शिव जी के मंदिर क्यों? वो सर्पदोष की पूजा से पहले मुझे शिव जी का आशीर्वाद लेना है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी आना, घर में भी पूजा चल रही है।
कहाँ चले गए आप बब्बल जी? आपको इस तरह के लिए नहीं जाना चाहिए था। आपको तो ये भी नहीं पता कि नाग बनने के बाद फिर से इंसान कैसे बनते हैं। हम आप... हाँ सबल भैया। अरे इच्छा कहाँ है तू? अरे जल्दी घर आ जा यार, यहाँ पे बब्बल के रूम में नाग घुसा है। नाग? नाग दिखने में कैसा है? अरे दिखने में कैसा का क्या मतलब है? नाग जैसा है नाग, और क्या? मेरा मतलब है भैया, उसके फन पर कोई निशान है? तो वो तो मैंने देखा ही नहीं ना। तो देखकर बताइए ना। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू? अगर मैं नाग का निशान देखने गया तो दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा निशान छोड़िए, उसका रंग कैसा है? रंग तो इसका ना हल्का काला सा रंग है और उसमें पट्टियां हैं। माँ, दादी, मैं हूँ। अरे यहाँ बैठा हूँ मैं। अब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? कोई नाग नहीं है यहाँ पर। हेलो, अरे आप सुन रहे हो ना? अरे सोच क्या रहा है बलदेव जा? कमाल है, इन लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और इस सपेरे को यहाँ से हटाओ यार, ऐसे ताड़ रहा है मुझे जैसे सांप देखा हो। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ। इसे मार देना ही ठीक रहेगा। ये नाग कोई आम नाग नहीं है, बहुत ही खतरनाक नाग है। प्रबल प्रबल देख क्या रहे हो? जाके लट लेकर आओ और मारो इसे, कुचल दो इसका फन। ठीक है सर। अरे नाना छोटे, पहला तू मार। अरे क्या डरते हो आप यार? ये लो मारता उसे। ये बड़ा कौन है? तूने बड़ा? आप मारोगे पहले, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम लोग मारते हो या मैं मारूं इसे? ला लग रही है मुझे। रुक जाइए, इस नाग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मार रहा है? किसे मार रहा है? इच्छा? मारने की जरूरत नहीं मतलब? अरे ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा। नहीं दादी, ये नाग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो इसी घर का सदस्य है। सदस्य? अरे कैसी बातें कर रही तू इच्छा? नाग घर का सदस्य कैसे हो सकता है? अरे दादी, कहीं पिताजी ने गोद तो नहीं ले लिया इसे? नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब है जानवर हमारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ घर के सदस्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। और फिर नाग शिव जी को बहुत प्रिय है, उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। आप लोग इससे दूर हटिए। इस नाग को सॉरी, आगे मत बढ़। ये नाग बहुत ही जहरीला है, डस लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। नाग मुझे कुछ नहीं कर सकते। दादी आप लोग बाहर रुकिए, मैं देखती हूँ। लेकिन छोटी तू संभालना। जी दादी आप लोग जाइए। चलो चलो सब बाहर चलो। चलो क्या हो गया है आपको बब्बल जी? मैं क्या करूं? काश माँ को यहाँ होता। बापू यहाँ है। बापू, बब्बल जी ने तुझे देख लिया तो? लेकिन एक बात बता, मुझ में तो किसी से संपर्क करने की शक्ति नहीं है, फिर तू यहाँ? प्यार की शक्ति तो है, हमारे मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी मुझे मन से आवाज दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और जहां तक बब्बल जी का सवाल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी तो तू मेरा लाडला भाई है वाकू। अच्छा सुन, बीन की आवाज सुनकर बब्बल जी नाग बन गए हैं और अब वो खुद इंसान का रूप नहीं ले सकते। ये काम हमें ही करना होगा, और तू तो जानता है मेरे पास कोई। अभी कर देता हूँ। बब्बल जी आप ठीक तो है? आप थोड़ी देर बैठ जाइए, चलिए। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग आदमी सा कुछ था यहाँ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा शरीर एक नाग की तरह हिचकोले ले रहा था। और तुमने देखा
घर के सभी लोग मुझे बब्बल देखकर। जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है ना, आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं इसलिए आपको भ्रम हुआ है, आप थोड़ी देर आराम कर नहीं लीजिए अच्छा, बब्बल ये जी। कोई भ्रम नहीं है, तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं मुझे मेरी जगह आईने में नाक क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा क्या है ये? अब तो बब्बल जी जान जाएंगे कि वो आज तक जब जब मैं आईने में देखती थी अपनी प्रतिमा को इंसानी रूप में बदल देती थी, लेकिन बब्बल जी को तो वो भी नहीं आता। अच्छा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बस फिल्मों में देखा है मैंने। अच्छा एक मकड़ी इंसान को काट लेती है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे किसी सांप ने काटा नहीं, तो फिर मैं कैसे, अच्छा मैं कैसे नाग बन गया? क्यों, कैसे? मैं बब्बल जी अच्छा क्या हुआ, सांप को मार दिया? ये प्रबल भैया किसकी बात कर रहे हैं? ये और कोई नाग तो नहीं है? अच्छा मतलब तुम मुझे मारने आई हो? बब्बल जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं वाला आपको, बब्बल जी मैं तो आपको सपेरे से बचाने आई हूँ। वो सपेरा, तू किसकी बात कर रहा था? मतलब वो मुझे मारने आया था? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ? बब्बल जी आप बब्बल जी हैं, आप कोई नाग वाग नहीं है, वो किसी और नाग की बात कर रहे होंगे। मैं उनसे कह देती हूँ कि वो नाग भाग जाए, ठीक है? आप शांत हो जाइए। बबल तू यहाँ, तू कब आया? और वो नाग कहाँ गया? दादी वो नाग खिड़की से भाग गया। और रही बात बब्बल जी की, तो वो तो तब से यही है जब से पूजा शुरू हुई है। अगर ये यही था तो हम जब यहाँ आए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? अभी वो बाथरूम में थे। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा था तू? जब बाहर इतना शोर रहा था, बाहर क्यों नहीं आया तू? डरपोक। अरे चुप करो बावलो, तुम लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। बलदेव तुम अपना काम करो, इस कमरे में मंत्र जल छिड़को। ज्यादा छिड़कना या ज्यादा गड़बड़ है। और हाँ, सबसे पहले बबल पे छिड़को। नहीं इच्छा, ये मंत्र जल बब्बल जी पर, बब्बल जी तुरंत नाग बन जाएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। हो सकता है जल के प्रभाव से उनकी जान। छिड़क लिया। आप बाकी के कमरों में भी छिड़क दीजिए। बब्बल जी आप ठीक तो हैं? इच्छा मेरी तो समझ में नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे कल मुझे किसी बिल में जाके सोने का मन कर रहा था और वो चील को देखकर डर लग रहा था मुझे। इच्छा ये सारे लक्षण तो मतलब मैं अच्छा, मुझे अब तक लग रहा था कि ये सब मेरे मन का खेल है, भ्रम है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने अपने आप को नाग के रूप में आईने में देखा। इसका मतलब यह है कि मैं एक नाग बन चुका हूँ और यही सच्चाई है। इच्छा तुम मेरे पास बताओ, दूर रहो मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं एक नाग और मेरे करीब आना मतलब। नहीं बब्बल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा, अब तो हमें इस रिश्ते के बारे में भी सोचना होगा। हाँ सोचना होगा। इच्छा मुझे लगता है हमें हमारा रिश्ता
इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा, नाग बन चुका हूं और एक नाग और इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बब्बल जी? जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी हादसा प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। मैंने आपसे प्यार किया है, मैं हर हालात में आपके साथ हूं। इच्छा समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। मैं एक नाग बन चुका हूं, एक नाग, और एक नाग और एक इंसान एक साथ कैसे? नहीं इच्छा, ये गलत है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपकी वजह से इच्छा की जिंदगी बस आबाद हो सकती है, बर्बाद नहीं। आप किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान या नाग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बब्बल जी। लेकिन इच्छा मुझे फर्क पड़ता है, ये मुमकिन नहीं है इच्छा। तुम जज्बाती होकर। नहीं बब्बल जी, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। मेरा मतलब है, हो सकता है ये कुछ ही दिनों की बात हो, आप फिर से इंसान बन जाए और अगर नहीं बन पाया तो? हाँ? अगर मैं इंसान नहीं बन पाया तो? इच्छा, ये सब बहुत अजीब है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते। और जिस बीमारी की जड़ पता ही नहीं, उसका इलाज कैसे होगा? इच्छा, इच्छा, तुम्हारी झूठी तसल्ली सच को बदलने नहीं वाली है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब मैं नाग बनकर कैसे जी पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। इस नाग की जिंदगी से छुटकारा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान से नाग बनकर कैसा लगता है? अच्छा, तुम कभी नहीं समझो।